कि मैं आज वो ज्ञान सब में बांटता फिरता हूँ मेरे प्यारे। वस्तु खत्म हो जाएगी, अन्न खत्म हो जाएगा, पर ज्ञान बांटने से भी नहीं खत्म होता कभी। ज्ञान एक ऐसी चीज है मेरे ठाकुर जी के प्यारे। अब कहने लगे कि भागवत कथा से ये नहीं, आपके देव पितृ भी तर जाते हैं, पर निश्चित विश्वास हो तो कहा कि सुनो, तन्मदा नर्वदे पूर्व जनामांतरे यंत्र वर्णाय सर्वयादाय सर्वयाने आवदेव पूर्णाय वशी सर्व विनाश दे श्री कृष्णाय द्वितीय श्री नाम। एक गंगा के किनारे एक गांव और आत्मादेव के एक ब्राह्मण रहता था। नित्य भगवान की पूजा पाठ अर्चना करता था। सुबह उठा, स्नान करा, दीप दिखाई, जोत दिखाई और विठ्ठल का नाम लिया करता था। विठ्ठल 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 गोविंद 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 गोविंद। जो भगवान का इतना नाम लेता है तो उसे भी दुख मिलता है मेरे प्यारे। सुनना, उसकी पत्नी बड़ी सुंदर तेजस्वी देखने में। उस पत्नी का क्या नाम था? आत्मादेव की पत्नी का धोधरी। जो पूरे संसार में उसका कार्य, पति का कार्य तो सुबह पूजा पाठ का, पर उसका सुबह कार्य के चप्पल पहनी और सबके घर में जाकर धूम मचाना, उसका कार्य ये था। कहते हैं कि माँ बाप की एक भी किसी की करनी हो तो दोनों को भुगतनी पड़ती है। माँ बाप की करनी कभी बच्चों को भुगतनी पड़ती है, कभी बच्चों की करनी माँ बाप को भुगतनी पड़ती है। अब एक तो पूजा पाठ करता था और एक दूसरों के घर जाकर चुगली पाठ करती थी। जब भी तो कहता हूं संसार में किसी की चुगली मत करो, पर चुगली तो ऐसी हो गई है जैसे खाज हो जाती है किसी की। चुगली बिन तो पेट में रोटी हजम ना होए, चुगली बिन तो नींद ना आए, चुगली बिन तो प्यास ना लगे। दुनिया की इतनी चुगली करते जाते हैं, दुनिया की इतनी चुगली करते हैं कि अपनी चुगली हम भूल जाते हैं। चुगली करने से क्या मिलता है? संसार में किसी की बुराई करोगे तो उसका तुम पाप खाते हो। कैसे? एक बड़ी सुंदर माता जी, उनका नाम था रेशमी। नाम तो रेशमी, पर कार्य कहते था पत्थर वाला। जहां लड़ाई ना होती हो तो रेशमी जी को बैठा दो तो वहां लड़ाई हो जाया करती थी। अब वो संतों के बीच में फंस गई जाकर। अब संत क्या करने लगे? संत के पास तो किसी की चर्चा के लिए टाइम ही नहीं है। सोनू भैया को पता है, मोनू भैया को पता है, जब हमारे पास बैठते तुम तो नाम ही नाम जपते, क्योंकि संतों के पास टाइम ही नहीं है इतना। तो अब वो उस संत की चुगली उससे गुरु से कर दे, गुरु की चुगली संत से कर दे। अब एक सन्यासियों में लड़ाई भिजवा दी। गुरु जी को पता चला कि ये तो माता जो है ये चुगली खोर है, ये इधर की उधर करती है। तो अब गुरुजी शाम का संध्या का टाइम था, संध्या करने जा रहे थे अपनी। तो गुरुजी ने एक दिव्य चक्षुर लगाया, हे भगवान हे गिरधर गोपाल, हम तो बड़े सुखी थे जब ये नहीं आई थी कि हम भगवान का भजन करते थे, पर ये जब से आ गई तो उसने तो हमारे सारे भजन को ही मिटा दिया। तो अब भगवान ने कहा कि जाओ, ये चुगली आपकी करती तो आपके पाप कम हो रहे हैं उतने जितनी आपकी चुगली करती है। अब उसका चुगली करते करते उसके प्राणों का निकलने का टाइम आ गया। रेशमी सुनना बिस्तर पे पड़ी, और बिस्तर पे पड़ने के बाद आपको विश्वास नहीं आएगा, कथा कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये सच्ची बात है। कीड़े
जिस प्रकार फूल की भांति तोड़ देते, इसी प्रकार उसके जीवन में कीड़े कीड़े शरीर में भर कर। और कीड़े एक ही बात कह रहे थे उसे सब कि तूने जितना पाप कमाया है उस पाप को आज तेरा भुगतने का भी टाइम हो गया है प्यारे। तो मत करो किसी की बुराई, उसी तरह कीड़े पड़ जाएंगे शरीर में। और कीड़े ऐसे खा जाएंगे कि आपको चक्कू का चोट लग जाए तो उसका जख्म भर सकता है, पर किसी के इंसान के अंदर कीड़े पड़ जाए तो उसका कोई डॉक्टर भी जख्म नहीं भर सकता मेरे प्यारे। तो चुगली मत करो प्यारे किसी की। बुराई, निंदा, चर्चा बिल्कुल छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इस चर्चा में। तो अब धुंधली के साथ भी ऐसे ही होने वाला था कुछ। अब धुंधली रोने लगी, अरे तुम इस भगवान को रोज पूछते हो, पाठ करते हो, पर हमारे कोई पुत्र नहीं है। पुत्र का दुख बड़ा होता है। आजकल सबको पुत्र 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 चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए किसी को। पुत्री पता भी चल जाए है ना गर्भ में तो उसे भी कर देते हैं साथ। तो अब कहने लगी धुंधली कि आज घर में जब ही घुसना, जब आज किसी संत से जब तुम इतनी पूजा करते हो तो कोई फल लेकर आ जाओ तो उसी टाइम घुसना। शाम का टाइम हो गया, भोर चिड़िया अपने घर की जाने दाना चुप कर जाने लगी अपने घोंसलों की ओर बढ़ती हुई। अब आत्मा देव रोने लगा और रो रो के कहने लगा, हे प्रभु, हे गिरधर, हे गोपाल, कैसी दुनिया आज मुझे लीला दिखाई कि आज मैं घर जाऊंगा तो पत्नी पहले फल मांगेगी कि तूने पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ फल लिया है नहीं। अब आत्मा देव कहने लगा, घर से बढ़िया तो मैं आज फांसी पे टंग जाऊं तो मैं आज धन्य हो जाऊंगी। अब आत्मा देव आत्महत्या करने लगा। सबसे बड़ा पाप होता है आत्महत्या। दुनिया में सबसे बड़ा पाप होता है जो आत्महत्या करे, जो अपने जिम्मेदारी से भाग जाए और आत्महत्या कर ले तो वो इंसान नहीं होता मेरे प्यारे। अब आत्मादेव ने अंगोछा टांगा और अंगोछा टांग कर फांसी में जैसे जाने लगे तो वहां से संत गुजर रहे थे। संत ने कहा, अरे आत्मादेव, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है, क्यों आज तू फांसी पे टंगने जा रहा है? कहा, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे भी पुत्र हो जाए तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। कैसी बात कर रहा है तू? पुत्र क्या सुख देता है? पुत्र किसी को सुख नहीं देता। तेरे जीवन में कभी पुत्र सुख है ही नहीं और तुझे पुत्र सुख नहीं मिल सकता। कहने लगा, तो जब नहीं मिल सकता तो तुमने मुझे क्यों रोका आत्महत्या करने से? मुझे करने दो। अब संत मन में विचार करने लगा, किसी ने मेरे सामने आत्महत्या कर लेगा तो उतना ही पाप का भागीदारी मैं बन जाऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं एक संत को, एक पुजारी को, एक भक्त को आत्महत्या करते हुए देखना भी बड़ा पाप होता है। तो अब उन्होंने अपनी झोली में से एक फल निकाला, सेब, बड़ा सुंदर, कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पर देते हुए भी कहा कि तू याद रखना, तेरे पुत्र की सुख नहीं है तेरे जीवन में, तू और दुखी हो जाएगा। कहा, कैसी बात कर रहे हो? दशरथ जी को भी तो पुत्र चाहिए था, उन्होंने भी तो पुत्र लिया। तो संत ने कहा कि देख, जब राम जी हुए तो कहां चले गए थे? राम जी होकर गुरुकुल चले गए थे। जब गुरुकुल से आए तो विश्वामित्र जी ले गए थे, और जब विश्वामित्र जी विवाह करके आए तो उन्हें वनवास मिल गया था। तो राजा दशरथ को भी पुत्र का सुख नहीं मिला था, सुख नहीं था, जबरदस्ती सुख लिया उसने। तो मैं अभी तुझे कह रहा हूं कि तू देख ले, तू रोएगा बाद में। अब आत्मा देव को तो फल मिल गया था, फूलों से खुशी में नहीं समा पा रहा था। कहा, अरे धुंधली सुनती है, आजा आजा, आज तो तेरे जरूर पुत्र होएगा। अब धुंधली सक्की भी बहुत थी, शक भी बहुत करती थी जल्दी। अब किसी गांव वाले ने कह दिया कि तू फल मत खाना, तो उसने अपनी बहन को फोन मिलाया। आजकल हमारी माताएं भी तो क्या करती है, जब ससुराल में कोई गलती हो जाती है तो कहाँ मिलाती है फोन? पियर में। अरे भैया, तुम्हारे तो संसार में लड़ाई हो रही है, पर तुम उस पियर में भी लड़ाई जाकर करा रहे हो। क्यों?
क्योंकि आपका माँ का फोकस किधर हो गया, सब बेटी की तरफ हो गया है। जब वो बेटी बेटी देखेगी तो बहू को कहां देख पाएगी सास, उस घर में लड़ाई हो जाती है। अब धुंधली ने अपनी बहन को फोन खिलाया, अरे सुनती है, हाँ हाँ बता क्या, मेरे तो पुत्र होने वाला है। नहीं नहीं तू उस फल को मत खाना, तेरा पेट बहुत मोटा हो जाएगा और मोटे के होने के कारण तुझे भूख प्यास नहीं लगेगा, तुझे पीड़ा में चली जाएगी, दर्द में चली जाएगी। तो मैं क्या करूं, मैं भी गर्भवती हूं और तू मेरा पुत्र लेना और तू सबके मन में डाल देना कि मेरे पुत्र होने वाला है, मेरे पुत्र होने वाला है। तो इस फल का क्या करूं? अरे तेरी गाय भी तो बांझ है, उसके कोई पुत्र नहीं हुआ अभी तक कि कुछ भी नहीं होता, वो ब्याती नहीं है, तो उसे दे दे। अब उसने वो फल गाय को डाल दिया। कभी कभी संतों का दिया हुआ फल हम लोग भी ऐसी फेंक देते हैं, पर जो संतों का फल फेंक देता है तो उसमें दुख में बताया जा रहा है क्या कहता है। अब बड़ा दुख धुंधली पे टूटने वाला था, पहाड़ का पत्थर आज टूटने वाला था। और अब धुंधली ने शोर मचाया गांव में कि मैं गर्भवती हो गई, गर्भवती हो गई, मेरे तो बड़ा सुंदर पुत्र आएगा और बहुत आएगा, तुम देखने। पर मेरी मैया, जो किसी के पुत्र नहीं होता वो अपने मन को मान लेती है एक बार को कि मेरे पुत्र नहीं होगा, पर ये समाज नहीं जीने देता उसे। समाज आकर कहता है, अरे बहन मैं तो मंदिर में गई थी, मैंने कुछ नहीं मांगा, तेरे पुत्र के लिए मांगा, तेरे बच्चा हो जाए, चाहे मांग कर नहीं आई हो, पर उसे एहसास दिलाती है, उसे टॉर्चर करती है कि तेरे भी पुत्र हो जाता, तेरे भी पुत्र हो जाता। किसी बड़ी माँ के पैर छू ले तो उसे क्या आशीर्वाद मिलता है, अरे तेरे पुत्र दे भगवान, पुत्र दे। तो उसे याद भी नहीं हो तो उसे फिर भी याद दिलाते हैं हमारे समाज के। प्रेम से बोलना पड़ेगा एक बार, सुनाई नहीं है? जो करेगा कंजूसी तो उसकी लग जाएगी जेब में कंजूसी, याद रखना। ये तो झोली भरने वाला दरबार है, जितनी भी झोली भरवा सकते तो भरवा लो आज प्यारे। अरे श्याम नाम की लूट है, अरे लूट सको तो लूट, अंत समय पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। तो हमारे यहाँ भी टॉर्चर करा जाता है, अरे इसके पुत्र होता, इसके पुत्र होता। पुत्र क्यों करती हो मेरी मैया? कभी किसी माँ को कहा है कि तेरे पुत्र नहीं तो लड्डू गोपाल को पुत्र बनाए अपना? नहीं, इतनी बड़ी बात कहाँ कहते हो। हम अपनी माँ को धोखा दे सकते हैं, पर मेरा कन्हैया जिसे माँ बना ले वो किसी को कभी धोखा नहीं दे सकता मेरे प्यारे। उसने तो माँ यशोदा को धोखा नहीं दिया, ना देवकी को, दोनों के साथ रहा। तो अब धुंधली अपने पति से कहने लगी, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूं, और बहन के घर जा रही हूं और मैं अपना पुत्र लेकर आऊंगी। कहा कि ठीक है। अब चली गई। बड़ी घोर रात थी, बड़ी घोर की रात थी। गाय भी चिल्ला रही थी क्योंकि गाय एक पुत्र को जन्म देने वाली थी। अब बड़ा पहले तो आत्मादेव पर धुंधली का फोन आया कि मैं एक पुत्र को जन्म दे दिया है, बड़ा सुंदर पुत्र है। उधर से आत्मादेव ने कहा कि एक गाय ने भी एक पुत्र दिया है जिसके कान गाय की तरह लंबे हैं और दिखने में वो गाय की तरह है, मनुष्य की तरह है और कान उसके गाय की तरह है। तो कहा अच्छा। तो सुबह लेकर आई और उन दोनों पुत्रों का नामकरण होने के लिए बड़ा संस्कार किया गया, संस्कार कराया जा रहा था नामकरण का। तो अब आत्मादेव ने गाय के बच्चे का नाम रख दिया गौकरण, मतलब गाय का बच्चा, गाय कान इसके किस तरह है, गाय की तरह है, उसका नाम गौकरण रखा। अब धुंधली के मन में फर्क आ गया, ये कैसा नाम रख दिया, गौकरण नहीं, मैं अपने बच्चे का नाम अपना आप रखूंगी। तो उसने अपने बच्चे का नाम रख दिया धुंधकारी। धुंधकारी का मतलब है कि माँ तो धुंध मचाती थी, अब उसका पुत्र भी धुंध मचाएगा आके। अब बड़ी अच्छी कथा चल रही है। पुत्र बड़ा हुआ, बड़ा सुंदर पुत्र हुआ,
और एक का नाम गौकरण और एक का नाम आत्मादेव। सब लोग इतना फोन निकालो, अपना फोन निकालो, टच फोन बड़ा बड़ा जल्दी निकालो। मैया सब निकालो, आप भी दीदी सब निकालो बड़ा बड़ा फोन निकाल ले सबने। नेट ऑन करो, फटाफट करो। ये सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगी ना, इसलिए सब्सक्राइब करवा दूं पहले मैं आपसे। सब खोलो जितने जिसमें माता में भाइयों में फोन हो, सब यूट्यूब पर निकालो, अपना नेट ऑन करो और डालो आचार्य पारस गोस्वामी। ये लाइव वीडियो चल रही है अभी। आचार्य पारस गोस्वामी वृंदावन। हेलो हेलो, बोल बांके बिहारी लाल की। और सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कर दो। ये आपको सारी वीडियो मिलती रहेगी आपके बच्चे की, और आप भी अपने को देख सकते हो अपनी वीडियो में बैठकर। लाइव वीडियो टेलीकास्ट चल रहा है, सब लोग सर्च कर दो जल्दी। इस तरह से क्या हो, सब्सक्राइब लो, मुझे ध्यान नहीं, बच्चे बनाते हैं ना। सब्सक्राइब सा कर दो, वो लाल वाला बटन दबा दो, और घंटा भी होगा, 1 घंटा भी दबा दो, वो जो हाँ बेल बेल जो हो वो दबा दो, है ना। आ गया? नहीं आया है तो एक दूसरे से ले लो। आ गया माता जी? इन्हें भी बता दो, 2-4 माताओं को पीछे पीछे सबको बता दो। आचार्य जी से क्षमा चाहते हुए, क्योंकि जो आज पहला दिन है, जो हमारे अतिथि सुबह नहीं आ पाए थे, तो उनके सम्मान के लिए हमारी रेणु माँ जी ने जो व्यवस्था की है, उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं सिविल डिफेंस के चीफ साहब श्रीमान राजेश जैन जी। वो आए मंच के पास। हमारे जो इस भागवत कथा की आयोजक हैं हमारी श्रीमती रेणु माँ जी, वो उनको अलग-अलग बोल दूंगा। ताली बजा दो एक बार सम्मान के लिए बड़े बड़े। हमारे बीच वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं हैं, सिविल डिफेंस के चीफ साहब श्रीमान राजेश जैन जी, जो कि विभिन्न चैनलों के पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी और जैन समाज के अध्यक्ष भी हैं। किसी कारणवश सुबह नहीं आ पाए थे, तो अब समय मिला तो हमारे बीच पहुंचे हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत हो। उनको पगड़ी पहनाकर रघुवीर सैनी साहब सम्मानित करेंगे और रेणु माँ जी सोल उड़ाकर सम्मानित करेंगे। ताली बजा दीजिए। अब एक स्मृति चिन्ह भी रेणु माँ जी आज के अतिथि जी को भेंट करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अब हमारे बीच श्री दीपक जी, आईसीओ सिविल डिफेंस सहारनपुर, वो भी पहुंचे हैं। उनका भी हमारे रेणु माँ जी सोल उड़ाकर सम्मानित करेंगे। श्री दीपक जी। धन्यवाद। अब हमारे बीच सिविल डिफेंस के सरसावा के आईसीओ और मौलिक अधिकार मंच के सचिव और सही मायने में अगर मैं बिजली मंत्री कह दूं तो कम नहीं होगा, श्री दिनेश गुप्ता जी,
क्योंकि आपको समय समय पर न्यूज देते रहते हैं कि किस टाइम बिजली गई, किस टाइम आएगी। ऐसे दिनेश गुप्ता जी को शॉल उड़ाकर रेणु माँ जी सम्मानित करेंगी। जोरदार तालियों के साथ गुप्ता जी का भी स्वागत हो। और हमारे बीच हमारे परम आदरणीय गुरु जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष और सभासद नगर पालिका परिषद सरसावा, भारतीय जनता पार्टी, और मेरे प्रेरणा स्रोत। क्योंकि जब भी नया साल आता है तो सबसे पहले हमारे गुरु जी का ही आशीर्वाद स्वरूप मुझे फोन आता है, तो उनको भी रेणु माँ जी शॉल उड़ाकर सम्मानित करेंगे। हमारे वरिष्ठ सभासद संजय शर्मा जी, जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत हो। अब मैं उस शख्सियत को आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने रामलीला के माध्यम से एक चैनल शुरू किया और आज बड़े अच्छे पत्रकार हैं जिले में। उनका नाम है श्री योगेश आर्य जी। वो भी आए आज, उनको भी रेणु माँ जी शॉल उड़ाकर सम्मानित करेंगी। जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत, धन्यवाद। हाँ, अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे गेस्ट श्रीमान राजेश जैन जी। वो आपको 2 शब्दों में अपनी बात रखेंगे। श्री राजेश जैन जी। हेलो। इस गद्दी पर विराजमान गुरु जी को मेरा सादर नमस्कार। आदरणीय माता रेणु जी, हमारे सिविल डिफेंस के वार्डस, पताके वार्डन जी, आईसो साहब, गुरु जी, जैन साहब, आर्य जी, सचिन, और यहाँ उपस्थित इस कथा को सुनने वाले हमारे भक्तजन। वैसे तो डिस्टर्बेंस का टाइम ये नहीं है कथा के बीच में। मैं आ नहीं पाया सुबह तबीयत खराब के कारण, उसके लिए तो प्रभु श्री से क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि कोई भी, किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक काम वो उतना ही पूजनीय होता है जितना हम अपने धर्म को मानते हैं। कथा जैसा आपका सुनना और उस पर आप कितना चिंतन करते हो, कितना मंथन करते हो, ये भी निर्भर करेगा। जो आपको कथा में बताया जा रहा है, यदि आपने उसका 5% भी उस रास्ते पर चलने का प्रयास किया तो कथा सुनाने वाले का औचित्य लगभग पूर्ण हो गया। उन्होंने कथा के माध्यम से आपको धर्म की बात बताई और आपने उसे एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। हम सत्संग करते हो या हमारे मुनि महाराज प्रवचन देते हो, उनका सार सिर्फ ये है कि जो बात आपसे बता रहे हैं आप कुछ % उस रास्ते पर चलने का प्रयास करें। कहां से भी आपने सोच लिया कि मुझे रास्ते पर 1% भी चलना है तो आप जीवन में बदलाव देखेंगे, और बदलाव ही आपकी सबसे बढ़िया मिलनदी होगी। आपका दिन रात की मेहनत, सुबह उठना, रात को सोना, दिन रात गृहस्थी के काम में लगे रहना, हर आदमी अपने लिए करता है। सुबह उठता है, ये खाना है, ये बनाना है, खासतौर पर महिलाएं सुबह से उठती है और रात सोने तक बनाने और खाने में लगा रहता है, परिवार बच्चों में लगे। उससे अलग हट के आप 10 मिनट का ध्यान भी अपना ही लगाएं कि सब कुछ जो है जिसने मुझे दिया, जो देने वाला है, जो तीनों लोगों के नाथ है, जो सबसे बड़े गुरु हैं, मैं 10 मिनट उनका भी ध्यान अपने मन में करूंगा तो निश्चित रूप से आपका आने वाला जीवन बहुत ज्यादा सुखदायी होगा। आप देखते हैं बड़े बड़े अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं पूरे संसार में, हिंदुस्तान में, पर आप उनसे ज्यादा खुश हैं। वो लोग अरबोपति कमा लेंगे, अरबपति बन जाएंगे, लेकिन उनकी संतुष्टि जो है वो कभी पूरी नहीं होगी। आप हम लोग मिडिल क्लास लोग जितना कमाते हैं, मैं भगवान ने शांति से सुबह शाम तक का टाइम गुजार दिया, वो ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। मैं बस एक बात कहीं अपनी बात समाप्त करूंगा। जो आयोजक मंडल है जिसने कथा का प्रोग्राम रखा है वो बड़े पुण्यशाली लोग। आप हम कोई भी यदि धर्म का कार्य रखते हैं, हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि यदि कोई पुण्य कार्य में हम अपना योगदान देते हैं, जितने लोग आप कथा सुन रहे हो, 100 सुन रहे हो, 1000 सुन रहे हो, आप सबको सुनने का जितने पुण्य आपको प्राप्त होगा, लेकिन जो आयोजक मंडल है 30% उसके हिस्से में जाएगा आप सब हिस्से का। तो आप हम पुनः प्रयास करें, कभी जब अच्छे धर्म के काम हो हम अपना योगदान दें,
मैं एक बार फिर से परामर्दिनी माता रेणु जी का, सचिन का और आप सब लोगों का हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। आपका आभारी हूँ, आपने मुझे मौका दिया। बस इसी प्रार्थना के साथ फिर कभी कथा का मौका हो आने देखते, जब तक भगवान चाहेंगे नहीं, जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी, इस गति पर मेरे नाम किसी गुरु की इच्छा नहीं होगी, कौन भक्तजन मेरी कथा सुने। हम रामचंद्र जी के बारे में कहते हो, लक्ष्मण जी के बारे में कहते हो, भगवान महाराज, जब तक वो नहीं चाहेंगे कोई सुने, कोई सुन नहीं सकता। मुझे नहीं सुननी थी, सुबह मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे भाग्य में नहीं था शुभारंभ करने का। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको मौका भगवान दे रहा है, और इस मौके को हमें लेते रहना चाहिए। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद चीफ साहब। वैसे थोड़ा सा मैं बता दूं, ये जो आयोजन हो रहा है कथा का, रेणु माँ जी अपनी तरफ से करा रही हैं, और पिछली बार भी इन्होंने यहाँ पर कथा का आयोजन पहली बार शुरू, ये दूसरी कथा है इनके माध्यम से। अब आप हम सब लोग इनके सहयोगी हैं, जितना भी हमारे से सहयोग बनता है हम इनके साथ खड़े हैं, और हम परमपिता परमात्मा से रेणु माँ जी के लिए आशीर्वाद मांगेंगे कि वो इनको अपना पूर्ण आशीर्वाद दें, ताकि ऐसे काम करते रहें और इस नगर और क्षेत्र का भी भला होता रहे। जोरदार रेणु माँ जी के लिए तालियां बजाएं। धन्यवाद। आप रेणु माता जी की बात कर रहे हो, ये तो वैसे ही बड़ी साध्वी महिला है, और आमंत्रण दे रहे हैं। जानते हैं आमंत्रण किसको कैसे दिया जाता है? ये मैंने महसूस किया, खुद चल के मेरे आवास पर पहुंची और आमंत्रण दे के गई, वरना आमंत्रण इनके प्रतिनिधि दे सकते थे। तो मैं तो विशेष रूप से आपका आभारी हूँ। आपकी सोच, व्यक्तित्व की जो सोच है, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। या टेलीफोन के माध्यम से मुझे कह सकती थी, चल के सारा कुछ पूछी और मुझे आमंत्रण दिया आपको आना है। तो निश्चित रूप से महिला, मैं समझता हूँ बेशक ग्रह जीवन की है होंगी, लेकिन जीवन इनका देवियों जैसा बीत रहा है। यदि पर सेवा कर रही हो, अपने दम पर कथा करा रही है, तो मैं समझता हूँ हम सब लोगों की पूजनीय है। और मैं फिर एक बार आपको नमन करूंगा। धन्यवाद चीफ साहब। बोलिए, प्रेम से बोलना पड़ेगा। अरे मैया, एक बार और बोल दो, लाला बोल रहा है तो है। ब्रज भाषा में कहते हैं, हमारी ब्रज भाषा में तो है टटरिया समझना आयो, मतलब तुम मेरे दिमाग में समझ में ना आएगा क्या अभी तक कि क्या बोलना पड़ेगा। एक बार बहन से बोल दो, जोर से बोल दो, राधे राधे। अब धुंधली के यहाँ खूब बधाई बजी, खूब गीत गात गाए गए पुत्र की प्राप्ति के लिए। इतना मोह कर लिया अपने पुत्र से उसने कि सुबह उठे तो अपने पुत्र को देखे, रात को उठे तो अपने पुत्र को देखे। अब पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ। पहली गलती पुत्र ने क्या करी, सब्जी बेचने वाला जा रहा था, और सब्जी के जब बेचने वाला जा रहा था तो उसके यहाँ से आम उठा लिया। आम था बड़ा पिलपिला, देखने में बिल्कुल पीली की भांति की सरकार। अब मैया के पास लाया, मम्मी मम्मी, माता जी मैंने आज एक आम चुराया है दुकान पर से। अरे बच्चे तो बड़ा अच्छा, आज मेरा आम का भी मन कर रहा था। तो वो आम चुरा कर जब लिया आया तो माँ ने उसे मना नहीं करा कि बेटे आम क्यों चुराया है। जब कोई आपका बच्चा बुरा कार्य करता है जब पहली बार में ही, तो आप उसे उस टाइम ही डांट दोगे तो वो दोबारा करने की गलती नहीं करेगा वो बच्चा। सुल्ताना डाकू की कथा सुनी है किसी ने, कहानी उसकी बुक पढ़ी है। जब सुल्ताना डाकू को फांसी लगने जा रही थी तो उसने पूछा कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा कि मुझे अपनी माँ की जबान काटनी है, जीवा काटनी है उसकी। क्यों? क्योंकि जब मैं सबसे पहले पेंसिल चुरा कर लाया था तो वो उस दिन रो के देगी तो आज मैं इतना बड़ा डाकू न बन के बैठा यहाँ। सुल्ताना ने कहा कि उसी के वजह से मैं डाकू बना है। उसने मुझे एक बार भी मना नहीं करा था कि पेंसिल क्यों चुराई है तूने। तो आज इसी प्रकार धुंधली ने भी धुंधकारी को मना नहीं करा। अब धुंधकारी बड़ा होता रहा, बड़ा होकर मदिरा का पान करने लगा और जुआ खेलने लगा, सट्टा खेलने लगा। और खेलते 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 आज उसने
जो कार्य कभी कोई नहीं कर सकता उसने वो कार्य करा, अपने पिता को थप्पड़ मार दिया। पिता जिस प्रकार खड़े थे पिता उसी प्रकार बैठ गए। अरे इस दिन देखने के लिए क्या मैं जिंदा था कि तो आज मुझे थप्पड़ मार देगा। और पिता रोने लगे। जब किसी का बेटा चला जाए पिता के सामने और उससे मुंह जोड़ी करने लग जाए तो समझ लेना बेटा आज हाथ से बाहर निकल गया। हमारे घर में भी कुछ बेटे ऐसे होते हैं कि बीच सभा में खड़े हो और पिता आ जाए, हाय अरे पापा तू चल अंदर मैं आ रहा हूं अभी, ऐसे भी कहते हैं। और कुछ बेटे ऐसे भी है कि पापा के सामने पी कर आते हैं, पिता का पान करते हैं। पर जब एक पिता को बेटा मार दे तो उस पर क्या बीतती है पिता पे पता है? पिता क्या सोचता है कि उम्र भर तो मैंने इनके लिए गधे की तरह कमाया है, रोज सुबह गया हूं और शाम को आया हूं और आज इस बेटे ने मुझे मारा है। और रोने लगा और रोते रोते कहने लगा उस संत ने सत्य कहा था कि तेरे बेटे का सुख नहीं है, और आज उसने अपने पिता को मारा। और पिता जैसी पीटने लगा, इतना नहीं थोड़ा बहुत नहीं मारा, सरिये मारी गरम गरम जलती जलती धुंधकारी ने अपने पिता को। और आज पिता ने कुएं में जाकर अपनी हत्या कर दी और उसके पत्नी रोने लगी, हाय बेटा ये खून मेरा होता तो आज ही अपने पिता को ना मारता। ये खून तो मेरी बहन का है ना, आज तूने मेरे पति की जान ले ली, आज तूने अच्छा नहीं करा बेटा। काश मैं भी उस गाय के बच्चे को पाल लेती तो आज गाय के बच्चे की तरह वो जैसे गुरुकुल में पढ़ने गया था वो भी चला जाता। पर इस अभागी को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया। जन्म देती तो क्या करता, जन्म नहीं दिया, यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई है। मैं दूसरे का पाप अपने सर पर लिया। कहते हैं ना कि खून तो उसी का है, जिसका खून होता है वो उसी पे साजता है, चाहे वो कितना भी आप लाड लगाना, उसे कितना दूध पिलाना अपना, पर जिसका खून होता है वो उसी के लिए दौड़ता है। और आज माँ को पकड़ा और बाल पकड़ लिए माँ के और ढेर थप्पड़ मार कर माँ के गाल पे, और माँ मूर्छित पड़ गई। हाय बेटा आज तूने क्या करा, तुझे मैंने पाला है इन हाथों से और आज तू मुझे थप्पड़ मारता है। इन हाथों से मैंने तुझे दूध पिलाया है, आज तू मेरे केस पकड़ता है। इन हाथों से मैंने तुझे कपड़े पहनाए, इन्हीं हाथों से तू मेरे कपड़े फाड़ता है। रोने लगी माँ। जब माँ पे कोई बेटा मार दे तो माँ पर ऐसी बीतती है। माँ कहने लगी कि आज तूने मुझे मारा है, पर आज तूने मुझे जीती जी को मार दिया। वो तो मुझे छोड़कर चले गए और इस अभागी लड़के के पास मुझे छोड़ गए। और अपनी माँ को मारने लगा। माँ ने पैसे को मना करा कि पैसे नहीं दूंगी, तो माँ को पकड़ी बाल और खींचता हुआ सड़क पे ले जाकर छोड़ दिया। खींचता हुआ सड़क पे ले जाने लगा। माँ कहने लगी बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। माँ कहने लगी बेटा तू मेरा खून होता तो तू मेरे साथ ऐसा ना करता, आज तू मेरा खून नहीं है तो इसलिए तू मुझे मार रहा है। और रोने लगी। माँ कहने लगी कि इससे बढ़िया, पिटने से बढ़िया तो मैं भी उसी कुएं में जाकर दान दे दूं। और माँ भी गई, माँ ने भी अपनी उस कुएं में जान दे दी। और धुंधकारी बड़ा नशे वाला बन गया, बड़ा डकैत बन गया। और जी जहां भी जाए वहां चोरी करे, लोगों को मारे, लोगों की लड़कियों को छेड़े। तो उसके पास उसने एक वैश्य से शादी कर ली। वैश्य से शादी करने के बाद वैश्य भी जब तक की रही जब तक इसके पास धन था, क्योंकि समय कम है। इसके बाद आरती करनी है, क्योंकि 6 बजे चुके हैं। आपके घर के खाने की चिंता मुझे भी है, क्योंकि काश क्या पता मुझे भी आना पड़ जाए आपके यहाँ के खाना खाने, भोजन कर, है ना। और मैं नहीं व्यवस्था देखूंगा तो फिर आप कहोगे कि गुरुजी तुम तो जब तुम ही लेट आ रहे तो हम भी लेट ही खाना बनाएंगे, हम भी तुम्हें 12 बजे देंगे। भैया 12 बजे ना लेना, है ना। तो अब धुंधकारी को
वैश्या ने रात को चक्कू मार दिया और मार कर सारा धन सिमटा कर ले गई और धुंधकारी को उसी कमरे में बंद कर दिया, मिट्टी में दफन कर दिया और मिट्टी में दबा के धुंधकारी प्रेत बन गया और प्रेत बन के लोगों को जीते जी तो जागता डराता था, पर वो मरने के बाद भी डराने लगा लोगों को। अब गौकर्ण के पास गए कि तुम्हारे यहाँ तो प्रेत है, तो गौकर्ण जी कहाँ गए सुनना, 3 जगह पिंडदान होते, गया जी, हरिद्वार और बद्रीनाथ। पहले गया जी पिंडदान करे, फिर उसके बाद हरिद्वार दान करे पिंड, फिर उसके बाद बद्रीनाथ गए, पर वो तीनों में पिंडदान करने के बाद भी शांति नहीं मिली। तो अब गौकर्ण जी अंदर कमंडल में से जल लेकर उसके ऊपर छिड़का, कहा कि कौन है, तो एकदम धुंधकारी आया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दो। कहा मैंने तेरे पिंडदान कर दिए कि मुझे मुक्ति नहीं मिली, तो कहा क्या करना है। वो अपने गुरु जी के पास गए, तो गुरु जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा करो, और श्रीमद् भागवत कथा हुई, और जैसी शुरू श्रीमद् भागवत कथा हुई तो उन्होंने एक डंडा रखा बांस का, बांस के डंडे में धुंधकारी प्रेत आया। तो आज आप माताओं के कलश रखे, जो माता अपने कलश की पूजा कराएगी कल, वो अपने साथ 8 माता अपने नाम लिखवा के जाएगी, सामान लेकर आना है। पर्चे में सुबह 9 बजे पूजा होएगी उनकी कलश की, और ये रोज 8 माताओं की पूजा होगी, 8 करके, ठीक है, रोज 8 माताओं की पूजा होगी। अब धुंधकारी को पहले दिन कथा सुनाई, तो पहले घास की बाट फूट गई, दूसरे दिन सुनाई दूसरी फूटी, तीसरे दिन सुनाई तीसरी फूट गई, ऐसे करते करते पूरी 7 घाट फूट गई। और ये कथा ऐसी है जो पितरों को भी सुना दे तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है, इसे कोई पिंड दान करने की कोई जरूरत नहीं होती है जीवन में। तो आज ये कथा हो रही है आपके पितरों के लिए। हे गोविंद, हे गिरधर, हे गोपाल, हे दीनानाथ, जो आप ही जितने भी भक्त आपके कलश उठाए, जिन्होंने इनके घर में कभी पितृदोष ना होना है ठाकुर जी, इनके घर में सेवा का मौका देना, और ये तुम्हारी नित्य सुपासना पूजा पाठ करते रहे, यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और बोल बांके बिहारी लाल की जय। अपनी कथा का कल का आज की कथा का विराम हम यही देते हैं, क्योंकि समय कम है, कथा तो बहुत ज्यादा थी, पर मैं कल सुबह ठीक 2 बजे, कितने बजे भैया, 2 बजे कथा शुरू हो जाएगी, और कल 2 बजे कथा शुरू होगी। यूट्यूब पर लाइव चल रही है, सब्सक्राइब कर देना। और जो भी माताएं ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती है वो अपना नाम लिखा के चले जाए, और जो भी माता अपने घर में भोजन कराना चाहती है, ब्राह्मणों को अपने घर बुलाना चाहते हैं, तो वो अपना नाम लिखवा के चले जाना। हमारे पंडित जी हैं, सब चले जाएंगे भोजन के लिए, और कलश की पूजा के लिए नाम लिखवा देना, और प्रेम से बोलना पड़ेगा, अरे जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में। क्या हो गया? उठ जाओ, खड़े खड़े हो जाओ, अपने अपनी स्थान पे झूमते हुए नाचते हुए आरती के अंदर प्रवेश करना है। जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में, जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में, जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में। पहली बात झूमते हुए सबको झूमना है एक बार। जो भी इस भवन में नाचेगा तो वो दुनिया के सामने नहीं नाचेगा, ये विश्वास करना। जो यहाँ नाचता है दुनिया के इशारों में नहीं नाचता, तो एक बार झुकते हुए 1 2
से आई मैं मोने से लाला जब से आई मैं मोने से नैना लड़ गए नैना लड़ गए सलोने से नैना लड़ गए नैना लड़ गए नैना लड़ गए लड़ गए नैना लड़ गए नैना लड़ गए हो नैना लड़ गए शाम सलोने से ताली बजाते हुए एक दो राधे 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 हाथ लाकर राधे 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 हमारे मुख्य जजमान रेणु मैया रघुवीर चाचा जी और जितना भी इनका परिवार है, पहले आज आरती आप लोग करोगे, फिर उसके बाद कल से सब लोग जजमान बनेंगे आरती करने के लिए। आरती आगे आ जाओ और आरती करते हैं। हरि ओम महादेव ज्योति ब्रह्म ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हृदय पावो दीप ज्योति है नमस्ते अय्या जी मुख्य मन है आज्ञा दे बुला के लेकर बुलवा के बिहारी लाल की बोले आज के आनंद की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। नाथ तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगला चरण कियो नाथ तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगला चरण कियो यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम शास्त्र मारो श्याम तुम मुनि भार तारो कृष्ण तुम शास्त्र मारो श्याम तुम मुनि भार तारो कालिया नाग नथिया की आरती कृष्ण कन्हैया हर हर मुरली बजैया आरती कृष्ण कन्हैया की।
ममते